मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय साल 2024 और 25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्तीय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादक बोनस अनुमान्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतर सीमा 7,000 के आधार पर 30 दिनों के उपलब्धियों का आवागमन है। बता दें कि प्रत्येक पात्र कर्मचारियों को 6,908 का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली से पहले ये आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवार के लिए आनंद और उत्सव लेकर आया है और साथ ही शासन प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। बता दें कि योगी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है और इस दौरान राज्य कर्मचारियों को 15 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के लिए तोहफा है। योगी सरकार ने दीपावली से पहले ये बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है और 15 लाख राज्य कर्मचारियों का इसका फायदा मिलेगा। 15 लाख कर्मचारियों को इसका बोनस मिलेगा। बता दें कि दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है और इसके साथ ही 7,000 के आधार पर 30 दिनों की उपलब्धियों का आवागमन करते हुए दीपावली से पहले आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवार के लिए आनंद और उत्साह लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन ने नई ऊर्जा का इससे संचार होगा। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा बोनस दिया है। और इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर। उनसे ज़्यादा चर्चा करते हैं कि योगी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है और 15 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं आप सर? अनीता देखिएगा, प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं उसमें एक त्योहार ऐसा है दीपावली जिसमें बोनस भी दिया जाता है, उपहार भी दिए जाते हैं, गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए सरकारी कर्मचारी सालों से मुंह ताकते आए हैं, भाई इनको क्यों नहीं, जब उनको दिया जाता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं प्राइवेट में, तो इनको क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार द्वारा उठाया गया ये बेहतरीन फैसला है। और इससे होता क्या है कि भाई कर्मचारी जो काम करता है, पूरे साल जो काम करता है, हालांकि सरकार के ऊपर भार पड़ेगा। ये तकरीबन 1,022 करोड़ का अनुमान ऐसे लगाया जा रहा है कि जो 14,82,000 कर्मचारियों को जो बोनस दिया जाएगा, 6,908 रुपए जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाएगा, तो उसका गणित भाग अगर आप लगाओ तो 1,022 करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन इस सरकार के लिए ऊपर कोई बड़ा नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा भार नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखो तो सारे डिपार्टमेंट का एक दिन का जो रेवेन्यू है वो कम से कम 4 से 450 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो कुल मिला के 1% जो 30 दिनों में या 25 दिनों में अगर 1% भी अगर कर्मचारियों के ऊपर, उन कर्मचारियों के ऊपर जो पूरे साल तन्मयता के साथ में काम करते हैं, उनको अगर कुछ पैसे या कुछ हजार रुपए में अगर बोनस के रूप में दिया जाए तो वो भी खुश होते हैं, उनका परिवार भी खुश होता है और उनको अच्छा भी लगता है। जी सर, जिस तरीके से राज्य कर्मचारियों को या फिर कंपनियों में बोनस बांटे जा रहे हैं, इससे कर्मचारियों के अंदर उत्साह और भी बढ़ता है क्या? निश्चित रूप से कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा और उनके काम करने की प्रतिबद्धता और उनके ऊर्जा कल्याण में एक सुधार भी होता है। ऊर्जा आती है उनको काम करने के लिए, आगे बढ़ने का उसको ललक भी पैदा होती है। उनको लगता है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री हमारे बारे में इतना सोच रहा है। दीपावली के मौके पे बच्चों के लिए घर में त्योहार हो और भी सदस्य होते हैं, बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, तो एक कर्मचारियों को सरकार तनख्वाह के अलावा जब बोनस भी देती है, उपहार भी देती है, तो वाहवाही तो होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये चीजें अब शुरू हुई हैं, मुझे लगता है कि सारे सरकारों को, चाहे देश के जितने भी राज्यों में सरकार है, सबको ये कदम उठाना चाहिए। और इवन मैं तो ये भी मांग करूंगा
जो राज्य कर्मचारी को जितना भी स्टेट गवर्नमेंट जो दे रही है, इसमें कुछ ना कुछ 1, 2 या 10% कम से कम केंद्र सरकार को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि ये आंकड़ा 7,000 से 9,000 या 10,000 तक भी होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की यदाकदा मांगे बाहर निकल के कर्मचारियों को द्वारा आती रहती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कंपेयर करो एक स्टेट कर्मचारी या सेंट्रल कर्मचारी होता, दोनों के तनख्वाह में फर्क आएगा। फिर अगर इनके आप किसी निजी कंपनी में, जो एमएनसी कंपनियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, तो वहां नौकरियां तनख्वाह ज्यादा होती है, इनकी तनख्वाह कम होती है। तो उस मुकाबले अगर आप इसमें अगर 20% या 25% का भी अगर बोनस देते हो, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही बेहतरीन कदम कहा जाएगा कर्मचारियों के हित के लिए, उनके आर्थिक सुधार के लिए। और कुल मिला के ये सराहना हो रही है। कर्मचारी भी सारे खुश हैं कि भाई उनको इतना बोनस मिल रहा है, उपहार भी मिल रहा है, तो ये कदम अच्छा है। जी, खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।